जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 5 अक्टूबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 10 अक्टूबर को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, इसलिए मैं डेली अभी न्यूज़ एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो रहा है उसको इस तरह से टिक करके डेली मैं आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे आज फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, साथ ही साथ ये न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से मैं टिक करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जा करके ज्वाइन कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस न्यूज़ को मैं टिक करता हूँ उसे ज़रूर एक बार पढ़ लें। यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद फिर इसको डेली स्टार्ट किया जाएगा। देखो, फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ यहाँ पे दो चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। एक तो जानकारी आपको होनी चाहिए कृषि कानून के बारे में। हमारे देश में केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून को पारित किया गया। तीनों कृषि कानून क्या है, तीनों कृषि कानून का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या उसका नेगेटिव पॉइंट है, तीनों कृषि कानून का क्या बेसिक कंटेंट है और सरकार का इतना विरोध क्यों हो रहा है, तीनों कृषि कानून के संबंध में सरकार का विरोध क्यों हो रहा है। तो ये बहुत सारी पर्सपेक्टिव है जिसको आपको जानकारी होना चाहिए। तीनों ही कृषि कानून को लेकर के एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं आप उसको। अब देखो, ये न्यूज़ क्या है। ये न्यूज़ है कि क्या कोई मैटर सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग हो तो प्रदर्शन हो सकता। अगर मान लेते हैं कि कोई मैटर है जो कि सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, कोई केस है सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, तो क्या उसके खिलाफ प्रदर्शन हो सकता है। जैसे कृषि कानून का मैटर अभी सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, लेकिन हम देख रहे हैं कि किसान किस तरह से देश में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय अब सुनेगी, विचार करेगी कि क्या कोई मैटर अगर पेंडिंग चल रहा है तो उसके बाद भी क्या प्रदर्शन हो सकता है। बाकी एक बार इसको पढ़ लेना आप लोग। पेंडोरा पेपर में शामिल भारतीयों की जांच करेगा मल्टी एजेंसी ग्रुप। पेंडोरा पेपर, जिस तरह से पनामा पेपर जारी हुआ था, पनामा पेपर में काफ़ी हड़कंप मच गया था, उसी तरह से पेंडोरा पेपर जांच जारी किया गया है। और पेंडोरा पेपर में इनफैक्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी नाम है। बेसिकली होता क्या है कि हम अपने देश से बहुत सारे लोग, जो इंडिया के लोग हो या पाकिस्तान के हो या कहीं और के भी हो, अपने देश में जो है टैक्स है, टैक्स से छूट बचाने के लिए किसी दूसरे देश में जाकर के पैसा जमा करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उन्हीं लोगों का नाम जो है पनामा पेपर में आया था और उन्हीं लोगों का नाम जो है पेंडोरा पेपर में भी आया है। टैक्स चोरी करने का बेसिकली एक मैटर है, एक मुद्दा है। अब देखो, इसमें जो है इसकी जांच बहुत सारे देश की एजेंसी करेगी। सवाल ये उत्पन्न होता है कि पेंडोरा पेपर आखिर रिलीज कौन करता है। जिस तरह से पनामा पेपर ने रिलीज किया था, तो रिलीज कौन करता है। तो इस तरह की जो है विश्व में कुछ एजेंसी है पत्रकारों की, वो मिल करके इसको रिलीज करने का काम करती है, वो मिल करके पता करने का काम करती है। यहाँ पे दिया हुआ डिटेल, इसको आप लोग पढ़ लेना। अब देखो, यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है आर्यन के तार। आर्यन कौन है? शाहरुख खान का बेटा है, चर्चा में पिछले 3-4 दिन से। आपको इतना जानकारी होने की ज़रूरत नहीं है, इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि एनसीबी क्या है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में आपको पता होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत का जब मैटर हुआ था पिछले वर्ष, तो उसी समय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार चर्चा में है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स को लेकर के एक एजेंसी है। ड्रग्स का किसी भी तरह का कोई मैटर होगा, कोई इशू होगा, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उसको रेगुलेट करने का काम करेगी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एनसीबी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, सेकेंड पेज पे इसको भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। सरकार के द्वारा जो 10 एक्शन प्लान लिया गया है, इसको कहीं अगर आपको मेंस लिखना हो तो मेंस में इस पॉइंट को आप प्रपोज कर सकते हैं। भारत श्रीलंका रिश्तों में गर्माहट लौटने के संकेत। श्रीलंका वर्तमान में क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, फूड क्राइसिस की स्थिति है श्रीलंका में। ऐसे कंडीशन में हमारे देश के जो विदेश सचिव हैं वो श्रीलंका गए और वहाँ के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसके देखो, इस न्यूज़ को जरूर पढ़ें और साथ ही साथ भारत और श्रीलंका संबंधों के बारे में पता होना चाहिए। भारत और श्रीलंका संबंध का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या उसका इतिहास है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बार इस न्यूज़ को भी देख सकते हैं और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है।
दोहरे उपयोग वाले प्रौद्योगिकियों के विकास पे ध्यान देने की जरूरत, राइट। तो इसको एक बार जरूर आप लोग देख लें। इस पेज पे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। परमाणु और परंपरागत बेरों के साथ आगे बढ़ी नौसेना, इसको भी देख सकते हैं। संरक्षित वन क्षेत्र में शुरू होगा इको टूरिज्म, ऐसा टूरिज्म जो इको फ्रेंडली, उसे कहा गया इको टूरिज्म। तो ये भी आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। इसके लिए सरकार नई गाइडलाइन जारी कर रही है। ग्राम सभाओं में बजट बैठक शुरू शुरू हो रही योजना, इसको भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। नीति आयोग सारे देश को एक तरह से देख रहा है नीतीश कुमार। यहाँ पे नीति आयोग के एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया था कि बिहार में सबसे अधिक स्वास्थ्य स्थिति सबसे खराब है, तो वो बिहार में है। तो उस रिपोर्ट में नीतीश कुमार जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, और इनका कहना है कि हम जो काम कर रहे हैं विश्व विश्व का, आई थिंक इंडिया का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल, इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बिहार में बन ही रहा है। तो ऐसे कंडीशन में विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है या नहीं बन रहा है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बिहार में बन रहा है, और वो पटना में बन रहा है। सबसे अधिक बेड का हॉस्पिटल जो पीएमसीएच में बन रहा है, 5400 बेड होंगे। तो इन सब चीज़ों को हाईलाइट करते हुए नीतीश कुमार जो है, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं नीति आयोग की रिपोर्ट पे, और कह रहे हैं कि नीति आयोग की जो नेक्स्ट बैठक होगी उसमें मैं ये क्वेश्चन रेज करूंगा कि बिहार को किस आधार पे आप देख रहे हैं। क्या आपको जानकारी है कि इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बिहार में बन रहा है? तो एक बार इसको भी एक देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। इसको भी एक बार जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं इस न्यूज़ को। देश के 70% वयस्क को कोरोना टीके की पहली डोज दी गई है। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री का स्टेटमेंट है, तो निश्चित तौर पर पढ़ना चाहिए। बिजनेस पेज पे मुझे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं दिख रहा है, बस एक न्यूज़ के अलावा। इस न्यूज़ को जरूर आप लोग देख सकते हैं। औषधि क्षेत्र में शोध को बढ़ाने की जरूरत, लगातार सरकार काम कर रही है औषधि क्षेत्र में। तो औषधि क्षेत्र में सरकार क्या काम करेगी उसको लेकर के एक रणनीति बनाई जा रही है सरकार के द्वारा। तो इसको एक बार देख सकते हैं। एडिटोरियल सेक्शन आज सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग समय निकाल कर सभी एडिटोरियल पढ़ें, और जब भी आप एडिटोरियल पढ़ें निश्चित तौर पे ये जो शख्स हैं इसका एडिटोरियल जरूर पढ़ें। भरत झुनझुनवाला इकोनॉमिक के अच्छा एडिटोरियल लिखते हैं, तो इनको जरूर पढ़ें। काफ़ी अच्छा इनका एडिटोरियल होता है। जब इनके एडिटोरियल को आप पढ़ोगे, देखो बेसिकली एडिटोरियल पढ़ने का मतलब क्या होता है। अगर आप कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो उसका मतलब होता है कि आप उसमें 3-4 पॉजिटिव पॉइंट निकाल लो उस एडिटोरियल से, 3-4 उसका निगेटिव पॉइंट निकाल लो, कुछ अगर स्टेटमेंट हो जाए अच्छे स्टेटमेंट तो वो निकाल लो, कुछ डाटा निकाल लो। तो ये बेसिकली एक एडिटोरियल का मतलब होता है। जब इनका आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट और कुछ निगेटिव पॉइंट पक्का मिल जाएगा इनके एडिटोरियल में। तो इनको जरूर एक बार आप लोग पढ़ें। जब भी भरत झुनझुनवाला का एडिटोरियल आए जरूर आप लोग पढ़ें। मजबूत होगी भारत की नींव, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत 2.0 योजना की शुरुआत किया गया था, 1 अक्टूबर को किया गया था। और इसी के साथ एक और योजना की शुरुआत किया गया था, वो किया गया था अमृत 2.0। देखो स्वच्छ भारत मिशन पहले भी आया था, 2014 में आया था, 19 तक चला था। इसका सेकेंड फेज का शुरुआत किया गया है 1 अक्टूबर 2021 से, आज से 3-4 दिन पहले। इसी तरह से अमृत योजना पहले भी आया था, इसका शुरुआत किया गया सेकेंड फेज का इधर। तो उसी के संबंध में एक न्यूज़ है, तो इसको जरूर आप लोग देख सकते हैं। लैंगिक समानता की ओर बढ़ते करण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी पॉइंट दिया हुआ है, इसको भी आप लोग जरूर देखें। जुर्माने और मुआवजे पे बननी चाहिए ठोस नीति। क्या चीज़ का जुर्माना? ये न्यूज़ संबंधित है किसान रेलवे से संबंधित। किसान रेल जो ट्रेन चलती है उस ट्रेन को अगर डिले होता है तो ऐसे कंडीशन में किसानों ने जो सामान उसमें रखे हैं अपने सामान, जैसे मान लो कोई किसान है जो अपना आलू रखा है और उसको पहुंचना है बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक पहुंचना है उसको,
लेकिन अगर उसमें डिले होगा, बिहार से महाराष्ट्र पहुंचने में डिले होगी, तो ऐसी कंडीशन में मुआवजा कौन देगा, राइट। तो उससे संबंधित न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इसको भी देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डिजिटल हेल्थ मिशन। इसको भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ दिन पहले लॉन्च किया था, तो उसी के बारे में ये न्यूज़ है, इसको आप लोग जरूर पढ़ें। इंदौर में आधी सदी पुराने कचरे के पहाड़ को बनाया गया हरा भरा पार्क। ये कचरा था जिस तरह से पहले दिखता था, दिल्ली आप जाओगे तो दिल्ली के बाहर में आपको कचरा का पहाड़ दिख जाएगा, आउटर दिल्ली में। तो इसी तरह से पहाड़ आपको था इंदौर में, जिसको अब हरा भरा कर दिया गया है और एक पार्क बना दिया गया। कचरा के लिए जो विश्व में बेस्ट मॉडल है वो कोरियन मॉडल कहा जाता है। तो भारत को ज़रूरी है कि हम कोरियन मॉडल से सीखें। कोरियन मॉडल भी इसी तरह का मॉडल है कि कचरा है एक तरफ और उसको पार्क बना दिया गया है दूसरी तरफ, राइट। इसको ज़रूर आप लोग देख सकते हैं। एक आपको देखो, ये जो है ये सब जब पढ़ना शुरू करोगे तो एक आपको इनोवेटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाएगा, राइट। आपको एक इनोवेटिव थिंकिंग आ जाएगा कि अगर मान लेते हैं कि आप उस पोजीशन पे हो, तो ऐसे कंडीशन में आपका डिसीजन मेकिंग क्या होना चाहिए। और मेंस वगैरह में भी काफ़ी काम आता है ये सब। दो वैज्ञानिकों को चिकित्सा का नोबेल मिला है। चिकित्सा का नोबेल मिला है दो वैज्ञानिकों को, त्वचा का रहस्य खोजने के लिए मिला है। जरूर इसके बारे में देखें, इसको पूरा पढ़ लें आप लोग। ये वनडे एग्जाम अगर आप लोग दोगे, स्टेट पीसीएस दोगे, तो वहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपीएससी नाम तो नहीं पूछेगा कि किसको नोबेल मिला है, लेकिन यूपीएससी त्वचा के बारे में थोड़ा सा डीप पूछ सकता है। लेकिन ये इस वर्ष तो नहीं पूछेगा, अगले वर्ष पूछ सकता है, इस वर्ष नहीं पूछेगा। यहाँ पे देखो, पेडोरा मामले में पाक नेताओं के नाम, इमरान बोले होगी जांच। इनफैक्ट इमरान खान का भी नाम उसमें लिस्ट में है, राइट। यानी इमरान खान पे भी आरोप है कि इन्होंने अपने देश का पैसा बाहर भेजा है। रूस के पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल का किया गया परीक्षण। देखो यहाँ पे सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है? साउंड की स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकेंड। इसको लगभग 1 मैक कहा जाता है। अब जो है साउंड की स्पीड 5 मैक से अगर अधिक हो, 5 मैक से अधिक हो, तो उसे कहा गया है हाइपरसोनिक मिसाइल। तो आपको इसका डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, सुपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, सबसोनिक मिसाइल क्या होता है। 3 तरह की मिसाइल होती है, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और सबसोनिक। चलिए, इतना ही न्यूज़ आज के लिए इम्पोर्टेंट था। ज़रूर जिस न्यूज़ को मैंने हाईलाइट किया आपके साथ, ज़रूर उसको पढ़ें। काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का न्यूज़ मुझे लगा। बाकी 11th के बाद 10th के बाद फिर से न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करेंगे और डेली इसको फिर से शुरू करेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।